हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व विचिपल्ले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए हैं तो डियर रिक्वेस्ट करूंगी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या उनकी एनर्जीज थी। चलिए देखते हैं। कॉम्प्रोमाइज, इनोसेंस, द फूल, मोमेंट टू मोमेंट, प्लेफुलनेस, टोटलिटी, बर्डन, आइसोलेशन, projections, transformations. Okay, first card we have compromise, playfulness, sorrow, totality, innocence, burden, fool, isolation, moment to moment and projection. तो आपकी जो पर्सन है कल रात में एनर्जी क्या थी? कॉम्प्रोमाइज। पहली एनर्जी आपकी पर्सन की ये आ रही थी कि लाइफ में आज़ादी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, आज़ादी मतलब फ्रीडम। अगेन मैंने कहा कि लोग फ्रीडम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं खुलकर। घर में सुकून की सांस, बाहर सुकून की सांस। ठीक है, कोई टॉर्चर करने वाला ना हो, कोई इमोशनल मेंटल टॉर्चर देने वाला ना हो। बट इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ अपनी फ्रीडम के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? फ्रीडम, प्लेफुलनेस। ठीक है, फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से खा सकते हैं, आप अपनी मर्जी से पहन सकते हैं कपड़े, आप अपनी मर्जी का घूम सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जो भी आप करना चाहते हो आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर बंदिशें जितनी कम होती हैं उसको हम कहते हैं फ्रीडम। जैसे मान लीजिए आज के टाइम में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों को कंट्रोलिंग पार्टनर मिल जाते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तुम खाना खाने घर पे क्यों नहीं आए, ठीक है, खाना घर पे क्यों नहीं खाया, बाहर क्यों खाया, मतलब आज बाहर जाना था। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप देखो आज के टाइम में जो पार्टनर होते हैं एक दूसरे को बहुत कंट्रोल करते हैं। पार्टनर के साथ साथ फैमिली भी बहुत कंट्रोलेबल होती है। जो सिंगल है उनके लिए आप ऐसे मान सकते हैं कि उनकी फैमिली बहुत कंट्रोलेबल होती है। मतलब फैमिली कहेगी इतने टाइम तक घर वापस आना चाहिए था, बाहर ये सब नहीं, घूमने नहीं जाना है, इस तरह के कपड़े पहनो, इस तरह के कपड़े मत पहनो। बहुत सारी बंदिशें होती हैं, ज़बरदस्त बंदिशें होती हैं। इंसान को क्या पसंद आता है? आज़ादी। ठीक है, आज़ादी। मतलब बहुत लोगों को इस तरीके की चीज़ें कैरी करते हैं, पता है आपको? लोग इस तरह की चीज़ें कैरी करके चलते हैं। जब आप उनको इतना रोकते टोकते हो ना, तो उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको उनकी ज़िंदगी को बहुत थामा हुआ है। ठीक है, आपके पर्सन को भी ऐसा फ़ील होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है मुझे हर वक़्त मुझे जो बोलना है मैं मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है, जो मुझे करना है मुझे करने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, हर चीज़ में जैसे इस पर्सन को फ़ील होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है ये पर्सन। ठीक है,
एडजस्टमेंट डिफरेंट चीज़ होती है। एडजस्ट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत वो करना पड़ता है, अपनी चीज़ों के साथ थोड़ा सा एडजस्ट। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब हो गया कि तुम्हें ये नहीं करना था, लेकिन क्योंकि सामने वाला तुम्हें फोर्स कर रहा है तो तुम्हें अब ये करना पड़ेगा, इसको कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं यहाँ पर। तो आपके पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं आती कॉम्प्रोमाइज़ करना, तो कल रात में ये सोच रहे थे पूरी की पूरी ज़िंदगी कंट्रोल हो गई मेरी। अगर इस पर्सन ने पास में चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, या लोगों को इस पर्सन ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो आज के टाइम में आपके पर्सन भी कंट्रोल होते हैं। ठीक है, आज के टाइम में आपके पर्सन भी कंट्रोल होते हैं। देखो, कहते हैं ना कि अगर आपके पार्टनर ने, आपके एक्स पार्टनर ने आपको बहुत कंट्रोल किया, तो हो सकता है आपको हस्बैंड वाइफ ऐसे मिल जाए जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा मतलब इंसान कर सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जी आ रही है कल रात में। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी थी सौरों की एंड टोटलिटी की। सौरों की एनर्जी दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपके जो पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं मतलब रातों में इनको बहुत तकलीफ हो जाती है। ठीक है, रात में बड़ी दिक्कत इस पर्सन को बनती है, तकलीफ होती है इस पर्सन को रात में। शायद इस पर्सन को नींद नहीं आती है, जिनका मून वीक होता है। मून अगर वीक है आपके बर्थ चार्ट में, तो आपके साथ ज़्यादा समस्या होती है कि आपको नींद नहीं आती, आपका मन उचाट रहता है, विचलित रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, स्थिर नहीं रहता है, स्टेबल नहीं रहते हो आप। मन में 100 तरीके के विचार चलते हैं, लोगों को आप बहुत जल्दी समझ नहीं पाते हो। ठीक है, अगर आपका मून वीक है। और अगर आपका मून बढ़िया है तो आप मस्त सोते हो रात में। ठीक है, सो ये है, क्योंकि चंद्रमा आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बर्थ चार्ट में चंद्रमा आपका मन है। अगर मन ही मजबूत नहीं होगा तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन मजबूत है, आप किसी भी सिचुएशन से निकल आएंगे, लेकिन मन ही मजबूत नहीं है तो आप छोटी सी बात पर डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, हार जाएंगे। ठीक है ना। सो ये एनर्जी आपके पर्सन की कल रात की आ रही है। टोटलिटी की कार्ड है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब तो लोग भी नहीं है जो मदद करें। पहले तो ऐसा होता था कि कोई भी सिचुएशन बनती थी लाइफ में तो बहुत आसानी से निकल जाया करते थे। अब तो जैसे मतलब कभी-कभी लोग ऐसी सिचुएशन में फँस जाते हैं, जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर सकते। जैसे अगर आप लव लाइफ की प्रॉब्लम में कहीं पर फँसे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। ये अच्छा है गॉड का बनाया हुआ कि कम से कम आपके पास प्रोफेशनल लोग अवेलेबल होते हैं। प्रोफेशनल लोग का मतलब हो गया कि आपके पास आप अपनी बात उन लोगों से जाकर कह सकते हो जो ये वाली बातें सुनते हैं, या फिर जो कोच वगैरह होते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो घर के लोगों से तो ये बातें शेयर भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, कैसा फील कर रहा हूँ, मुझे क्या फ़ील होता है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़का या लड़की ऐसे हो सकते हैं क्या? तो बहुत सारी चीज़ें इंसान अब बाहर जाकर भी कर सकता है, घर में नहीं करता है तो। जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान भी नहीं जिससे मैं अपनी हर एक छोटी बात बोल दूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सबसे बढ़िया चीज़ तो यही है कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब जो हैं, वो खुद से ढूँढने हैं। आपके लोग प्रोफ़ेशनली मदद करेंगे, लेकिन पर्सनली समझने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हुई है तो ज़रूरी नहीं कि सबकी हुई हो आपकी फ़ैमिली में। ठीक है? तो आपकी बात जैसे भी आप समझाने की उन्हें कोशिश करोगे, वो आपको पागल बोलेंगे। या आपको ऐसा भी हो सकता है कई बार कि वो आपको किसी ऐसे डॉक्टर के पास ले जाएँ, ठीक है? कहें कि ये तो थोड़ा-सा इसका दिमाग ख़राब हो गया है, या उसको भ्रम हो रहे हैं, इल्यूजन्स हो रहे हैं। ठीक है, आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलवा दिया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं घर परिवारों में जब अवेकनिंग होती है और इंसान अपनी फैमिली से चीज़ें शेयर करता है। क्योंकि फैमिली वाले तो समझने से रहे बिल्कुल। फैमिली वालों को लगेगा कि इसको पता नहीं क्यों इस तरीके के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, या फिर शायद ये झूठ बोल रहा है, या शायद इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है कि मतलब किससे जाकर शेयर करूँ, क्या कहूँ? अगर कोई मैच्योर इंसान है, ठीक है? तब तो वो चला जाएगा डॉक्टर के पास, कमाने वाला है तो उसके पास इतने पैसे भी हैं कि एटलीस्ट वो किसी से कंसल्ट कर सके। जो छोटे बच्चे होते हैं 16 टू 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, जो अभी स्कूल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो कैसे हैंडल करें, फैमिली समझेगी नहीं, बाहर जाना उनको उतना समझ में आएगा नहीं, और उतने ज़्यादा उनके पास अभी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत दिक्कत में वो आ जाते हैं। ये एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर इस उम्र के भी हो सकते हैं, 16, 17, 18, क्योंकि इस तरह के बच्चे आते हैं। ओके, इसके अलावा एनर्जी है इनोसेंस एंड बर्डन। कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी में ये है कि कुछ भी करो लेकिन कभी किसी की मासूमियत का फ़ायदा ना उठाओ। ठीक है, आपके पर्सन की कल रात की एनर्जी ये थी कि कुछ भी करो ज़िंदगी के अंदर, बस किसी की मासूमियत का या किसी के भोलेपन का फ़ायदा मत उठाओ। ठीक है, वो आपको बहुत गंदी चोट देता है। अगर आप ये सोच लेते हैं अरे मासूम है, अरे भोला-भाला है, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपने उसकी भोलेपन का या उसकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो आपको मार ज़रूर पड़ेगी। ठीक है, ये तय है। तो बर्डन की एनर्जी ये दिखाने की कोशिश कर रही है।
आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि लोग ज़बरदस्ती इनसे काम करवाते हैं, ठीक है? ज़बरदस्ती। अगर आपके पर्सन ने कभी आपसे ज़बरदस्ती काम करवाया है, ठीक है? कि आप इनोसेंट हैं, आपको दे दो कोई भी काम आप मना नहीं करोगे, या आपसे कह दो कोई भी काम आपसे आप ना नहीं करोगे, ठीक है? बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कभी नो नहीं बोला अपने पार्टनर को, किसी भी चीज़ के लिए नो नहीं बोला, फाइनेंशियल हेल्प के लिए नो नहीं बोला, इमोशनल हेल्प के लिए, मेंटल हेल्प के लिए, स्पेशली यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने फिज़िकली नीड भी पूरी की अपने पार्टनर की। ऐसे केसेस में आपके पर्सन को आदत पड़ जाती है आपकी, और उस वक़्त अगर आप इस पर्सन को नो बोलना नहीं जानते हैं तो आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका सामने वाला पार्टनर वो समझ ही नहीं रहा है कि आप इतने भोले भाले हो, और वो आपके भोलेपन का ज़बरदस्ती फ़ायदा उठा रहा है कि आप ना नहीं बोलते उस चीज़ का। तो यहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन ने की हैं तो कल रात में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट था। यानी कि सारे जो चीज़ें निकल के आ रही ना, ये सब आपके पर्सन के आप ऐसे कह सकते हैं कि ये वो सारी चीज़ें आपसे कन्फेस कर रहे हैं, कन्फेशंस हैं बेसिकली ये आपके पार्टनर के, सारे ही कन्फेशंस निकल के आए हैं कल रात के आपके पर्सन के। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है फूल का एंड आइसोलेशन का। सो जिनके भी पार्टनर ऐसी एनर्जी में रहे हैं कि अम यू नो लाइफ में कुछ भी किया, उन्होंने कुछ भी किया और हमेशा ये कहा कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ठीक है? सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है, और आपकी आज़ादी छीनने की अगर इस पर्सन ने किसी भी लिहाज से कोशिश की है, यहाँ पर कुछ हस्बैंड वाइफ की एनर्जी निकल के आ रही है। हस्बैंड वाइफ जो लोग हैं, ठीक है? और वो ये चीज़ जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर ने उनके साथ ये सारा सब कुछ क्यों किया। तो उनके लिए भी एनर्जी है कि अगर आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने ज़बरदस्त आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपको अकेला रखने की कोशिश की है, आपको आज़ादी की जगह घर में बांधने की कोशिश की, हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को, तो उस चीज़ को आपके पर्सन को भी यहाँ पर सफ़र करना पड़ रहा है, ठीक है? कंट्रोलिंग की एनर्जी आ रही है ना, आपके पर्सन को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, ठीक है? देखिए, अगर कोई इंसान आपको आज़ादी दे रहा है ना, पार्टनर आपका, तो आज़ादी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। फ़ायदा उठाने का मतलब है कि आपने उसने आपको आज़ादी दे रखी है कि वो आपके फ़ोन्स चेक नहीं करता, आपके बिल्स चेक नहीं करता। हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास है, तो फिर आप हस्बैंड की या फिर आप वाइफ हैं अगर, तो हस्बैंड की, हस्बैंड है तो वाइफ की, आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की किसी भी दी हुई आज़ादी का, फ्रीडम का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि अगर वो आपको कोई क्वेश्चन नहीं करता है, आपसे कुछ नहीं पूछता है, और आपके घर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, आपके घर के लिए सब कुछ करता है, आपके लिए सब कुछ करता है, आपका खर्चा उठाता है, ठीक है? आपकी फैमिली को संभालता है, ठीक है? आपकी हर चीज़ का ध्यान, छोटी-बड़ी चीज़ का, आपके बच्चों का ध्यान रखता है, रखती है। तो वो कहीं न कहीं वो एक तरीके से आपके साथ बहुत ज़्यादा जेन्युइन और लॉयल है, अगर सब कुछ काम कर रहा है। उसके बाद अगर आप उनकी किसी भी इनोसेंस का, किसी भी चीज़ का, या फिर उनकी दी हुई आज़ादी का आप नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? और आपको ऐसा लगता है कि वो उसे थोड़ी ना पता चलेगा। तो ये यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गलत हैं, क्योंकि जो चीज़ कोई नहीं देख रहा ना, वो चीज़ ईश्वर देख रहा है। और ट्रस्ट मी, जब परमात्मा न्याय करता है, अब गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वो बहुत ज़्यादा आपको टेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आपको ऐसे रिज़ल्ट्स मिलते हैं कि लोग कहते हैं कि मैम मेरे हस्बैंड थर्ड पार्टी में गए, बताइए किस कर्म की सज़ा है। तो ये हो सकता है पास्ट लाइफ की आपकी किसी ऐसे ही कर्मा की सज़ा हो, जहाँ पर आपको आज़ादी मिली हुई थी, लेकिन आपने अपने हस्बैंड, अपने वाइफ की कदर नहीं की है, तो आज वो आपको थर्ड पार्टी दिखा रहे हैं बीच में लेकर आकर, ठीक है? सो ये कभी भी आपको कर्मा लौट कर आता है जब, तो आपकी किसी कर्म का ही लौट कर आता है ना? तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है, इसीलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपके पर्सन ने अगर आपकी आज़ादी छीनी है आपके हस्बैंड और वाइफ के कनेक्शन में, तो अभी जो जिस एनर्जी में ये पर्सन है, इनकी आज़ादी पूरी तरीके से यूनिवर्स ने छीन ली है, ठीक है? ये निकल के आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट एंड प्रोजेक्शन की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ा रहे हैं। कल रात में इनकी एनर्जी ये थी कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत टक्कर के इंसान हो, ठीक है? जितना ये पर्सन आपको सोचते थे, समझते थे, उससे कहीं ज़्यादा टक्कर के इंसान आप निकले, ठीक है? अगर ये पर्सन नहीं अकड़ता है तो आप भी, मतलब ये पर्सन अकड़ता है तो आप भी ज़बरदस्त अकड़ते हो उस पर्सन के सामने, आप भी झुकते नहीं हो। इसका कारण ये है कि आप प्रोजेक्ट करते हो एक-दूसरे की कमियों को, ठीक है? ठीक है, अगर एक लड़का बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, तो लड़की भी कहीं न कहीं अगर उसको मिरर करने वाली है, तो वो उसकी उल्टी-सीधी हरकतों पे ऐसा रिस्पॉन्स करेगी कि उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, किसी के पार्टनर ने उनको थर्ड पार्टी में डाला सिर्फ़ जेलस फ़ील कराने के लिए। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से कोई मतलब नहीं था। जस्ट उन्होंने थर्ड पार्टी में गए ताकि आपको वो ये रियलाइज़ करवा सके कि उन्हें बहुत बेहतर कोई मिल सकता है, या फिर कुछ भी इस तरीके का। तो ये चीज़ आपके पर्सन ने एक ईगो, एक अहंकार में आके की है। इसका जो रिज़ल्ट बनेगा ना,
ठीक है। वो तो आपके पर्सन को भुगतना ही है, लेकिन अगर आपने रिस्पॉन्स ऐसा दिया कि आप चिढ़े, चिल्लाए, आपने अपने पार्टनर को ये कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ये वो, इसका मतलब आपको जेलस फील हुआ, इससे आपके पार्टनर का ईगो खुश होगा, ठीक है। उसी जगह पे आपने ठंडा रिस्पॉन्स दे दिया उस पर्सन को, ठीक है, कांग्रेचुलेशंस, आप थर्ड पार्टी लेकर अब आप इसी के साथ रहिए, क्योंकि आप ऐसा ही व्यक्ति डिजर्व करते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आपके रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग। अगर आपने इस तरीके से रिस्पॉन्स कर दिया, आपके पर्सन का पूरा घमंड टूट के दो दो हाथों में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन ने ये पाला जो बिहेवियर वो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि उसने जो काम किया था आपको जलाने के लिए किया था, बट आप नहीं जले, राइट। सो ये वाली एनर्जी है प्रोजेक्शन कार्ड के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन। आप में से काफ़ी सारे लोग पार्टनर की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, जैसे आपकी हो रही है धीरे धीरे, वैसे ही उनकी हो रही है। सो ट्रस्ट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।